नमस्कार जी, मैं सुरदीप लेकर आई हूँ आपके लिए बड़ी ही दिलचस्प कहानी, अकबर और बीरबल की कहानी। मुझे पता है अकबर और बीरबल की कहानियाँ आप सबको बहुत पसंद आती होंगी, तो आज मैं आपको अकबर और बीरबल की बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाऊंगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मुगल बादशाह अकबर का नाम आए और बीरबल की बात ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और एक महान मजाकिया, बुद्धिमान, कवि और लेखक थे जो अपने बहुमूल्य सलाह के लिए जाने जाते थे। लोकप्रियता में बीरबल का कोई सानी नहीं था। वह उच्च कोटि के प्रशासक और तलवार के धनी थे। उनकी विनोद प्रियता और चतुराई के किस्से भारतवर्ष के कोने कोने में प्रसिद्ध थे और सभी उनके प्रशंसक थे। उनके प्रशंसकों में सम्राट अकबर भी थे। इसी कारणवश बाकी दरबारी बीरबल से ईर्ष्या रखते थे और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचते थे, लेकिन हर बार बीरबल अपनी चतुराई से उन्हें मात दे देते थे। वैसे तो बीरबल के नाम से प्रसिद्ध थे, परंतु उनका असली नाम महेश दास था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यमुना के तट पर बसे त्रिविक्रमपुर एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों में स्थान प्राप्त किया था। बीरबल सेना नायक के रूप में अफगानिस्तान की लड़ाई में मारे गए। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु ईर्ष्यालु विरोधियों का परिणाम थी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि बीरबल एक कुशल कवि भी थे। वे ब्रह्मा उपनाम से लिखते थे। उनकी कविताओं का संग्रह आज भी भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। अकबर और बीरबल की कहानियां हम बचपन से पढ़ते और सुनते आए हैं, जिनसे बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये कहानियां अत्यंत रोचक तो हैं ही, इनमें ज्ञान, प्रेरणा और सीखने योग्य भी बहुत कुछ है। इन वीडियोस के जरिए हमारा प्रयास रहेगा कि आप बहुत सी प्रसिद्ध कहानियां अकबर और बीरबल की आसानी से सुन सकें और इनसे कुछ सीख सकें। और भी बहुत सी कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, किड्स कहानियां भी हम आप तक लेकर पहुंचते रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। तो आज मैं आपको अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक कहानी सुनाऊंगी। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। सभी दरबारी एक ऐसे प्रश्न पर विचार कर रहे थे जो राज का चलाने की दृष्टि से बेहद अहम ना था। सभी एक एक कर अपनी राय दे रहे थे। बादशाह दरबार में बैठे ये महसूस कर रहे थे कि सबकी राय अलग है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसे क्यों नहीं सोचते। तब बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलती क्यों नहीं? सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता बादशाह सलामत, बीरबल बोला। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर सभी के विचार समान होते हैं। इसके बाद कुछ और काम निपटा कर दरबार में कार्यवाही समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घरों में लौट चले। उसी शाम जब बीरबल और बादशाह अकबर बाग में टहल रहे थे तो बादशाह ने फिर वही राग छेड़ दिया और बीरबल से बहस करने लगे। तब बीरबल बाग के ही एक कोने की ओर उंगली से संकेत करता हुआ बोला, वहां उस पेड़ के निकट एक कुआं है, वहां चलिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं। जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसा ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक जैसे होते हैं। बादशाह अकबर ने कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर बोले, लेकिन मैं तो कुछ समझा ही नहीं। तुम्हारे समझाने का ढंग कुछ अजीब सा है। बादशाह जबकि जानते थे कि बीरबल अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही प्रयोग करता रहता है। सब समझ जाएंगे हजूर, बीरबल बोला। आप शाही फरमान जारी कराएं कि नगर के हर घर में एक लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए।
दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा गांव बहुत बड़ा है, यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो यह दूध से भर जाएगा। बीरबल की यह बात सुन बादशाह अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने बीरबल के कहने अनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में मुनादी करवा दी गई कि आने वाली पूर्णमासी के दिन हर घर से एक लोटा दूध लाकर शाही बाग के कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई न कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए बर्तन दिखाई दे रहे थे। बादशाह अकबर और बीरबल दूर बैठे यह सब देख रहे थे और एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। सांझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया था। जब सभी वहां से चले गए तो बादशाह अकबर व बीरबल ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं मुंडेर तक भरा हुआ था, लेकिन यह देख बादशाह अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं, पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान ही नहीं था। हैरानी भरी निगाहों से बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था, यह पानी कहाँ से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल एक जोरदार ठहाका लगाता हुआ बोला, हा हा हा, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था हुजूर। मैंने कहा था ना आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार नहीं थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है, इससे उन्हें कुछ मिलने वाला तो है नहीं। इसीलिए यह सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरे बर्तन ले आए और कुएं में उड़ेल दिए। नतीजा, दूध के बजाय पानी से भर गया कुआं। बीरबल की यह चतुराई देख बादशाह अकबर ने उसकी पीठ थपथपाई। बीरबल ने सिद्ध कर दिखाया कि कभी कभी लोग एक जैसा भी सोचते हैं। तो हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है अकबर बीरबल की कहानी आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को आगे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि जो मेरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे।